नमस्कार। हमारे नए वीडियो में आपका स्वागत है। क्या आपके जीवन में बहुत सारी समस्याएं हैं? क्या आपके जीवन में आर्थिक समस्याएं हैं? क्या आपके जीवन में तंत्र मंत्र की बाधाएं हैं? बाहर की बाधा है? क्या वास्तु दोष है? अगर ऐसे बहुत सारे समस्याओं से आप घिरे पड़े हो, कोई भी उपासना कर लो लेकिन आपको फल नहीं प्राप्त हो रहा, तो किस तरीके से साधना मार्ग से और दत्त संप्रदाय दीक्षा के माध्यम से आप संकटों से बाहर आ सकते हैं, सभी संकटों को हमेशा के लिए आप अपने जीवन से निकाल सकते हैं, ये जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखना ना भूलें। साथ में ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इन्हें पहुंचाना ना भूलें। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमें आए दिन ऐसे बहुत सारे साधक मिलते हैं जो विविध प्रकार के समस्याओं से घिरे रहते हैं। किसी के घर में आर्थिक समस्या है, किसी को हेल्थ रिलेटेड समस्या है, किसी को असाध्य रोग है, किसी के ऊपर दवाई कार्य नहीं करती, किसी के ऊपर तंत्र मंत्र की बाधा रहती है, किसी को अपनी आध्यात्मिक प्रगति चाहिए, किसी को मंत्र सिद्ध नहीं हो रहा, कोई अपने जीवन में सुखी नहीं है, किसी को डिप्रेशन है, डर है, टेंशन है, फ्रस्ट्रेशन है, न जाने कितने ही प्रकार के लोगों को समस्याएं हैं। इन सभी प्रकार की समस्याओं के ऊपर बहुत सारे लोग हमें ऐसे मिलते हैं कि हमने ये किया वो किया, फिर भी हमें कोई भी समाधान प्राप्त क्यों नहीं हुआ गुरुजी, हम क्या करें ये बताइए। तो मैं उन सभी साधकों को कहना चाहूँगा, और आप भी जो ये वीडियो देख रहे हैं उन सभी साधकों को हम कहना चाहेंगे कि आपके सभी प्रकार के समस्याओं का एकमात्र निदान है, वो है गुरु दीक्षा। तो दीक्षा के माध्यम से ऐसे हजारों साधक हैं जो विविध प्रकार के दुखों से मुक्त हुए हैं। आखिर ये क्यों है, क्या है, ये थोड़ा सा हम बताना चाहेंगे। तो आखिर जो हमारे सभी प्रकार के दुख है उसका मुख्य कारण है वो कर्म मार्ग है। तो कर्म में जो भी चीज़ें लिखी होती है, हमारे जो गत जन्म हो या फिर इस जन्म के संस्कार हो, उस हिसाब से हम जो भी गलतियां करते हैं, जो भी चीज़ें हम हमारे जीवन में करते हैं, उसकी वजह से हमें अच्छे और बुरे कर्मों का हमें फल भुगतना पड़ता है। इन कर्मों की वजह से ही हमें सुख मिलता है और कर्मों की वजह से ही दुख मिलता है। तो अगर आपको कोई समस्या है, चाहे वो आपकी आर्थिक हो, मानसिक हो, या फिर आपको किसी भी प्रकार से तंत्र मंत्र की समस्या हो, इन सभी समस्याओं के पीछे हमारे जो कर्म दशा रहती है उसका मुख्य योगदान रहता है। तो आपको ऐसा उपाय करना होगा जिसके माध्यम से ये कर्म जो रहता है वो नष्ट हो जाए। तो कर्म को नष्ट करने की जो उपासना है वही गुरु की दीक्षा है, और उसी उपासना को गुरु दीक्षा स्वरूप शिष्य को देते हैं। और इस दीक्षा के माध्यम से जब आप विविध प्रकार से जो गुरु ने दी हुई साधना करते हैं तो आपके जीवन में वो कर्मों का नाश होता है। उससे आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होना शुरू हो जाता है, तंत्र मंत्र की बाधा नष्ट होना शुरू हो जाता है, आपको इष्ट के दर्शन होना शुरू हो जाता है, आपके असाध्य रोगों का नाश शुरू हो जाता है। आपके जीवन में जो भी प्रॉब्लम हो, चाहे वास्तु दोष हो या फिर बाहरी बाधा हो, उनको सभी प्रकार से नष्ट करने का सामर्थ्य अगर किसी में है तो वो गुरु मंत्र में है और गुरु दीक्षा में है। इसलिए जो भी साधक इन सभी प्रकार की समस्याओं से ग्रसित हो रहे हो और विविध प्रकार से साधना करने की बजाय आप किसी योग्य गुरु के शरण में जाइए और आप क्या करें, उनसे साधना प्राप्त करें, और उसी साधना से आपका कल्याण होगा, आपके सभी प्रकार के दुख नष्ट होंगे। ये आपको पूर्ण तरीके से विश्वास करके अगर आप साधना करेंगे तो सभी प्रकार का दुख है वो नष्ट हो जाएगा। गुरु चरित्र में इसीलिए कहा है कि सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण करने का, सभी प्रकार की शक्तियां प्रदान करने का, सभी प्रकार का ऐश्वर्य देने का जो सामर्थ्य है वो गुरु में होता है। इसलिए अगर आपको किसी की उपासना करनी है तो आपको गुरु की उपासना करनी चाहिए। गुरु ने दिया हुआ मंत्र ही सर्वश्रेष्ठ मंत्र है, ये आपको ध्यान में रखकर साधना करनी चाहिए। और आप जब ऐसी साधना करते हैं तो क्या होता है, आपके कर्मों का नाश होना शुरू हो जाता है। तो दीक्षा में होता क्या है, दीक्षा में गुरु आपको एक विशेष प्रकार का मंत्र देते हैं, या फिर एक विशेष प्रकार का कोई स्तोत्र देते हैं, या फिर विशेष प्रकार का बीज मंत्र देते हैं। उस बीज मंत्र की साधना के माध्यम से, उस मंत्र के माध्यम से आपके जो भी कर्म है वो नष्ट होते हैं। अब कर्म जब नष्ट होंगे तो उसके फलस्वरूप जो भी दुख आपको प्राप्त हुआ होगा, या फिर जिस भी आपको स्थिति से गुजरना पड़ रहा होगा, वो स्थिति भी अपने आप ही नष्ट होना शुरू हो जाता है। ऐसे हमने कई साधक देखे हैं जो विविध प्रकार से आर्थिक समस्याओं से परेशान थे, हजारों लाखों रुपए का कर्ज था, वो हमसे मिलने के बाद उनको विशेष प्रकार की उपासनाएं दी गई, वो उस उपासना के माध्यम से उस प्रॉब्लम से बाहर आ गए। परंतु उन्होंने नियमों का पालन किया, उन्होंने सभी चीज़ें जो हमने बताई थी वैसे की,
और पूर्ण विश्वास से वह आगे बढ़े और वो हजारों लाखों के कर्ज से मुक्त हो गए। हमारे यहाँ पे ऐसे भी साधक थे जो 10-10 साल उनके ऊपर कुछ न कुछ कोर्ट केस और बाकी के प्रॉब्लम थे, उनको मानसिक समस्याएं थी। उन्होंने भी दीक्षा लेकर उस विशेष मंत्र की साधना की और उन सभी चीज़ों से वह बाहर आए। ऐसे भी हमारे यहाँ पे साधक थे जो हेल्थ इश्यूज से परेशान थे, कोई तंत्र मंत्र से परेशान था, तो उन्होंने जब भी दीक्षा ली है तो इन सभी प्रकार की समस्याओं से वह बाहर आते हैं, उनको इष्ट के दर्शन होते हैं। कुछ साधक तो हमारे पास ऐसे भी है जो बहुत योगा में बहुत सारी चीज़ें करने के लिए प्रयत्न कर रहे थे, परंतु सिर्फ दीक्षा मात्र से उनको जो समाधि अवस्था चाहिए थी वह प्राप्त हुई। ऐसे हमारे यहाँ पे अनेकों साधक हैं जो साधना के माध्यम से अपने बाधाओं से मुक्त होते हैं, अपने जीवन में सुखी होते हैं। तो इसलिए दीक्षा ये अत्यंत उत्तम माध्यम है इन सभी प्रकार के समस्याओं से बाहर आने के लिए, सभी कर्मों का नाश करने के लिए। इसीलिए गुरु चरित्र में गुरु की महानता बताई गई है। वहाँ पे गुरु की महानता नहीं है तो ये गुरु तत्व होता है जो किसी भी प्रकार से आपको मार्गदर्शन करे, जो किसी भी प्रकार से आपको कर्मनाश का एक सिद्धांत बताए, जो कर्मनाश के लिए आपको साधना दे, वो गुरु तत्व होता है। तो उस गुरु तत्व के साथ जुड़ना, उनसे साधना प्राप्त करना और उनको एक विशेष प्रकार से साधना उनसे प्राप्त करके शक्ति भी प्राप्त करना, इसी को दीक्षा कहा गया है। तो दीक्षा में यहाँ पे विविध प्रकार से हमारे शास्त्रों ने प्रकार भी बताए हैं, जैसे मंत्र दीक्षा हो, तंत्र दीक्षा हो, यंत्र दीक्षा हो, या फिर शाबर दीक्षा हो, या फिर हमारी शक्तिपात दीक्षा हो, संकल्प दीक्षा हो, नाम दीक्षा हो। ऐसे अनेकों भेद है, हर दीक्षा के अपने अपने फल बताए हैं। तो ये हमारा दत्त संप्रदाय है, इसमें भी 3 प्रकार की दीक्षाएं होती है। वैसे तो 4 प्रकार है, परंतु चौथा जो प्रकार है वो अभी तक साधकों को हमने बताया नहीं है। तो 3 कौन से हैं? नाम दीक्षा है, उसके साथ में मंत्रयुक्त शक्तिपात दीक्षा है, और जो तीसरा प्रकार है वो गुप्त बीज मंत्र दीक्षा है, जिसके लिए शक्तिपात दीक्षा लेना अनिवार्य है। उसके बाद भी एक ब्रह्म दीक्षा करके दीक्षा आती है। उस ब्रह्म दीक्षा में जो हमारे मूलतः हमारे वेदों ने जो एक विशेष प्रकार से वेद वाक्य कहा है जिससे परब्रह्म तत्व की प्राप्ति होती है, उसको भी हमारी ओर से शिष्य को दिया जाता है। परंतु गुप्त बीज मंत्र दीक्षा के बाद 3 या 4 साल होने के बाद योग्य समय आएगा तो उसका डिक्लेरेशन योग्य साधकों तक पहुंचेगा, तो वो ब्रह्म दीक्षा अलग है और उसके फल भी अलग है। तो ये शक्तिपात दीक्षा हो या फिर आप मंत्रयुक्त शक्तिपात दीक्षा हो या फिर बीज मंत्र दीक्षा हो, इन सभी के माध्यम से आपके कर्मों का नाश होगा, आपके लिए योग्य मंत्र दिया जाएगा और उस मंत्र के माध्यम से आपके जीवन में जो भी आवश्यक चीज़ें हैं वो अपने आप होना शुरू हो जाएगा। आपको क्या करना है? बस वही मंत्र करना है, उस मंत्र पर विश्वास करके आपको साधना करनी है और आप देखते ही देखते समस्त प्रकार के बाधाओं से, समस्त प्रकार के प्रॉब्लम से बाहर आओगे और आपको एक दिन ऐसा आएगा कि आज हमारी सभी प्रकार की समस्याएं नष्ट हो चुकी है। शायद इसमें थोड़ा समय लगे, कुछ लोगों को 1 साल लगता है, कुछ लोगों को 3 महीने लगते हैं, कुछ लोगों को 3 साल लगते हैं, 5 साल लगते हैं। ऐसा समय सीमा आपके कर्म दशा के अनुकूल रहेगी, परंतु किसी न किसी प्रकार से आपके जीवन में एक ऐसी चीज़ घटना घटित होना शुरू हो जाएगा जिससे आपकी सभी प्रकार के दोष नष्ट हो जाएंगे। यहाँ पे आने के बाद नहीं किसी प्रकार का आपको बड़ी बड़ी चीज़ें करनी है, सिर्फ आपको गुरु मंत्र की साधना करनी है और ऐसा मंत्र आपको विशेष प्रकार से दिया जाएगा जो सिर्फ आपके लिए ही गुरु ने दिया होगा। हर किसी इंसान का अपना अपना मंत्र अलग होता है, वो जब देखकर दिया जाता है तो उस साधक का कल्याण होता है, उससे उसकी शक्ति जागृति होना शुरू हो जाता है और उन सभी साधकों को जिनको मंत्र प्राप्त होता है उनको आगे अपने जीवन में, अपने परिवार के ऊपर भगवान दत्तात्रेय की कृपा होती है। उनकी समस्त प्रकार की जो फैमिली रहती है उन सभी प्रकार के फैमिली मेम्बर्स को भी ये कृपा प्राप्त होकर एक कवच ऐसा हमारे यहाँ पे बन जाता है कि नहीं किसी प्रकार का तंत्र मंत्र कार्य करता है, नहीं किसी प्रकार की बाधा कार्य करती है। बस साधक को ये आवश्यकता रहती है कि उनको गुरु के ऊपर विश्वास करके सभी प्रकार से आगे बढ़ने की आवश्यकता होती है। अगर साधक गुरु पर विश्वास रखकर साधना करने के लिए तैयार है तो उसके जीवन में जो भी चीज़ें हैं, जो भी प्रॉब्लम है वो नष्ट होने से कोई नहीं रोक सकता। खुद भगवान दत्तात्रेय की शक्ति, खुद गुरु की शक्ति उस साधक के पीछे खड़ी होती है और सभी इस प्रकार के समस्याओं से उनको बाहर निकालने का कार्य खुद
वो खुद करती है। हमारे यहाँ पे ऐसे भी बहुत साधक हैं जिन्होंने हमें समस्या भी नहीं पूछी थी, वो सिर्फ दीक्षा प्राप्त की है, उसके बाद हमारी तरफ से उनको ऐसे ही चला जाता है कि आपको ये समस्या के ऊपर ये आपको करना है। तो ये हमें कैसे पता चल जाता है? तो उसके पीछे वही है कि ये जो शक्ति है, जो संपूर्ण जगत में फैली हुई शक्ति है, वो ब्रह्म चैतन्य की शक्ति है। आप एक इंसान से सारी चीज़ें छुपा सकते हैं, परंतु शक्ति से और उस भगवान दत्तात्रेय की जो मूलतः शक्ति है, उससे कुछ भी नहीं छुपता, क्योंकि वह सर्वज्ञ शक्ति है। इसलिए आपको करना यह है कि अगर आप सच में अपनी समस्त प्रकार की बाधाओं का, समस्त प्रकार की चीज़ों का सॉल्यूशन चाहते हैं, तो आप दीक्षा ले लेनी चाहिए। कहीं से भी ले लीजिए, हमारे ही यहाँ से लेनी है ऐसा नहीं है, परंतु आप किसी न किसी संप्रदाय के साथ जुड़ जाइए, साधना मार्ग में आगे बढ़ जाइए। और गलत चीज़ों में आगे बढ़ने से अच्छा है कि आपको साधना मार्ग के लिए प्रयास करना चाहिए। अगर गुरु की कृपा हो गई तो समस्त प्रकार की बाधाएं, मुश्किलें अपने आप ही नष्ट हो जाती है और आप अपने जीवन में एक अलग मुकाम तक पहुंच जाओगे। तो हमारे यहाँ पे आने वाले महाशिवरात्रि के दिन 18 तारीख को जो शक्तिपात दीक्षा और नाम दीक्षा है वो होने वाली है। तो जो भी साधक इसके लिए इंटरेस्टेड है, वो उन्होंने नीचे दिए हुए व्हाट्सएप के ऊपर अपना अपना आवेदन देना है। अगर इसकी लास्ट तारीख कुछ 22 या 25 है इसी महीने को, तो 22 या 25 तारीख कर आपको कंफर्म करना होगा। उसके बाद क्या होगा, आपको इस संबंध में और बाकी की सूचनाएं मिलेगी। तो इसके लिए ये हम वापस से कहना चाहेंगे कि जो साधक सच में हमेशा के लिए सभी प्रकार के परेशानियों से मुक्त होना हो, या फिर जो भगवान दत्तात्रेय की कृपा चाहते हो, विविध प्रकार के रोगों से और बाकी की चीज़ों से परेशान हो, तो उन परेशानियों से बाहर निकलने के लिए साधकों ने दीक्षा में आना चाहिए, इन साधना मार्ग में आना चाहिए, जिसके माध्यम से उनके ऊपर ईश्वर कृपा बनी रहे। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त।